पार्ट है जो 11 चतुर्भुज को समझना। एक्सरसाइज है 11.1 का पहला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति से x का मान ज्ञात करना। आपको इस टाइप का आकृति दे देगा और बोलेगा कि x किंवा y किंवा z का मान निकालिए, यानी हमेशा दो कोण दे देगा, आपका तीसरा कोण निकालना पड़ेगा। फिगर में भी आप देख रहे हैं दो कोण दिया हुआ है, तीसरा कोण नहीं है। आप ये देख रहे क्या, ये त्रिभुज है। त्रिभुज में अंतः कोण यानी 3 अंतः कोण होता है, यानी अंतः का मतलब भीतर वाला, और 3 बाह्य कोण होता है। तो त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। इसके तीनों बाह्य कोण का मान जो होता है डिग्री। आप बताइएगा कि सर 180 डिग्री इसका होता है, वहाँ का 360 कैसे होता है? तो इसको साबित करके भी दिखा सकते हैं कि 360 डिग्री कैसे होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग के पास दो बाह्य कोण दिया हुआ है, तीसरा कोण हमको निकालना है। तो फॉर्मूला होता है बाह्य कोण बराबर होता है 360 डिग्री माइनस दो बाह्य कोणों का योग। फॉर्मूला क्या होगा? 360 डिग्री माइनस दो बाह्य कोणों का योग, यानी दो बाह्य कोण यानी दो बाहरी वाला कोण को जोड़ देना है और 360 डिग्री से घटा देना है। समझ में आया? तो आपके पास क्या है, 360 डिग्री तो है, दिया है पहला कोण 140 डिग्री प्लस दूसरा कोण 120 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 260 डिग्री, घटाएंगे तो आपका आएगा 100 डिग्री, यानी x का जो मान है वो आपका कितना, 100 डिग्री। अब ध्यान से सुनिए, हम पहले कहे कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखिए आपका ये वाला कोण आया कितना, 100 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ के देखिए 360 आ रहा है या नहीं आ रहा। बोले थे ना कि साबित करके दिखा देंगे। 100 और 100 200 और 1 300 30 और 40 60, 360 हुआ, यानी साबित हो कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग यानी भीतर वाला कोण का योग 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए जो फिगर है यानी आकृति है, एक भुजा यानी AB, BC, CD और AD, यानी 4 भुजा है। तो थोड़ा सा समझ जाइए कि 4 भुजाओं से घिरे जो बंद आकृति है उसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। 4 को भुजा है, जैसे 1 2 3 4, चैप्टर भी क्या है, चतुर्भुज है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन आया 4 भुजाओं से घिरे जो बंद आकृति है, क्लोज फिगर जिसको बोलते हैं, उसे ही हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। इसमें भी देखिए 4 कोण है, भीतर में 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण, और बाहर में भी देखिए 4 ही कोण होता है ना। अब आता है क्या, क्वेश्चन में दिया है कि 3 कोण आपको दिया है, चौथा कोण आपको निकालना है। बस समझे? तो होता क्या है, डायरेक्ट छोटा सा मेथड से बनाएंगे, यानी बाकी यानी आपको क्या, तीसरा कोण बने, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 कोण है, उसमें से हमको 1 कोण निकालना है। तो जो बाकी जो कोण हम निकाल रहे हैं ना, यानी x बराबर लिख देंगे चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योग, यानी 1 2 3 4, तो 4 कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बस समझे? तो क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस जो कोण दिया हुआ है, क्या कोण दिया है, 1 2 3, लिखेंगे शेष 3 कोणों का योग। बस समझ में आया? सेम प्रोसेस क्या किया हम लोग, 360 डिग्री से जो 3 कोण दिया हुआ है तो लिख दिया शेष 3 कोणों का योग। करेंगे क्या, 360 डिग्री माइनस शेष 3 कोण क्या है, एक 75 है, 110 है और एक 60 है। तो लिखेंगे 75 प्लस 110 प्लस 60, तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 110 और 75 85, 185 और 60,
कितना होगा 5 यानी 245। 360 माइनस 245। अब घटा देंगे 360 से 245। 5 1 और यानी जो आपका चौथा कोण है वो है 115 डिग्री। यही हो गया आंसर। ये वाला कोण है कितना 115। चारों कोणों को योग कीजिए, करने के बाद देखिएगा 360 डिग्री ही होता है। समझ में आया? ये आकृति देखिए आपका 5 भुजाओं से घिरा है। 1 2 3 4 5 भुजा, यानी 5 भुजाओं से घिरे बंद आकृति को पंचभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचभुज कहते हैं। ठीक है। अब पंचभुज का जो मान होता है 5 कोणों का योग 540 डिग्री होता है। कितना होता है? 540। अब 540 डिग्री आता कैसे वो देखिए। हम लोग पढ़ चुके कि एक त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं, यहाँ पे एक मीटर पीछे और यहाँ पे एक पीछे, देखिए क्या है त्रिभुज बन गया 1 2 3 त्रिभुज बना 3 को, यानी 3 त्रिभुज बना मतलब 3 त्रिभुज का योग कितना होगा 540 डिग्री। एक का 180, दूसरा का 180, तीसरा का 180, तीनों को जोड़ देंगे तो 540 हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि पंचभुज का योग कितना होता है 540 डिग्री होता है। अब बाकी देखा है आपको कुछ 1 2 3 4 पांचवा को निकलना है तो हम लोग चारों को जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे ए बी सी डी और सी दे दी। ओके, पहले पहला कोण ए, दूसरा कोण बी, तीसरा कोण सी, चौथा कोण डी, पांचवा कोण ई। 540 110 प्लस 100 प्लस 130 प्लस 75 प्लस x बराबर में 540। अब जोड़े 100 200 300 हो गया। उसके बाद 10 और 40 40 और 75 5 411 415, यानी इसका मान हो गया 415। प्लस को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस होगा। तो x बराबर 540 घटा 415, दोनों को घटाएंगे तो x बराबर 125 डिग्री आएगा, यानी यही हो गया आंसर। समझ में?